हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई फिर से तुम लोगों के साथ पीरियोडिक टेबल करने। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था पीरियोडिक टेबल का, मैंने तुम लोग को बताया था कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। मैंने उसकी एक अमेजिंग निमोनिक शेयर करी थी, जितना तुम्हें क्लास 10th के लिए रिक्वायर्ड है। मैं अभी सिर्फ उतना ही करा रही हूँ क्योंकि तुम पहली बार बोर्ड्स देने जा रहे हो, ठीक है। तो इसी वीडियो के बिगिनिंग में ही मैं तुम्हें एक एडवाइस दे दूं कि जब भी तुम केमिस्ट्री पढ़ो तो देखो, अभी बहुत ज्यादा मतलब जून है तो बहुत गर्मी है, तो कभी भी दोपहर में मत पढ़ने की कोशिश करा करो क्योंकि गर्मी होती है तो माइंड फोकस नहीं कर पाता है। या तो आप मॉर्निंग में कर लो, अगर आप सुबह उठ सकते हो बिल्कुल मॉर्निंग, बिल्कुल जैसे 6 o'clock 5 o'clock, या नहीं उठ सकते हो या नहीं उठ पाते हो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो रात में कर सकते हो, तो भी काफी ज्यादा थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। लेकिन दिन में आप अपनी मैथ्स कर सकते हो। मैथ्स इज लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर लर्निंग। सो लेकिन केमिस्ट्री इज लाइक यू आर ग्रास्पिंग एवरीथिंग। सो इसमें उसके लिए आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल अच्छा सा मूड होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी केमिस्ट्री। तो मेरे जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है कि मॉर्निंग में करो, बिकॉज जो हम चीज मॉर्निंग में लर्न करते हैं वो हमारे बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो हमारी वीडियो स्टार्ट ही होगी किस वर्ड के साथ? पीरियोडिसिटी के साथ। तो कोई आइडिया हो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? लेट मी राइट। Periodicity. Now what is periodicity? एक बिग क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, periodicity इज लाइक किसी भी चीज का बार बार रिपीट होना, किसी भी प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर ट्रेंड में मतलब बार बार आना। तो देखो बुक से रीड करती हूँ, शायद तुम्हें पता चले। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट अ रेगुलर इंटरवल्स or in which there is a gradual variation at regular intervals are called periodic properties, and the phenomenon is known as periodicity. So पीरियोडिसिटी का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या बहुत सारे 2-3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रही हैं और मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या एक सेट के बाद वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। दैट इज पीरियोडिसिटी। What is the cause of periodicity? The cause of periodicity is the similar electronic configuration. Elements की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना। अब मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो चलो समझते हैं थोड़ा। अगर हम लोग ग्रुप में बात करें, कल मैंने तुम लोग को बताया था कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। ग्रुप्स आर दी वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड्स आर दी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। तो अब देखो एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं। सपोज ग्रुप 1 ले लेते हैं। हाइड्रोजन, या मैं हाइड्रोजन ना भी बोलूं, तुम लोग को तो मैंने एक निमोनिक याद कराई है ना, दैट इज हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद विच इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। देखो हमारे डाउन दी ग्रुप, जैसे किसी ग्रुप में अगर देखें तो उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अब आई थिंक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होगा अपने लोअर क्लासेस से, मतलब जो प्रीवियस तुमने जो भी नॉलेज तुम लोगों ने गेन करी है, जितना भी तुम्हें पता है, जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट हैं क्लास 8th या 9th के, बिकॉज ये चैप्टर क्लास 8th या 9th में कभी ना कभी तुम आईएससी में पढ़ते ही हो, पूरा नहीं तो थोड़ी बहुत डिटेल्स तो उसकी पढ़ते ही हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक, देखो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जो मैंने कल बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। तो इसको शेल्स में फिल कैसे कर रहे हैं? तो देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2।
सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। कितने हो गए ये? 10। एक बचा, वो थर्ड शेल में आएगा दिस, बिकॉज ये 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, सेकेंड शेल 8 से ज्यादा नहीं ले सकता, और ये 18 से ज्यादा। तो देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 2, 8, 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में फिल्ड है। एंड मैंने कल बताया था जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज द वैलेंस शेल, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे उस एलिमेंट का ग्रुप डिसाइड होता है कि वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में सोडियम में ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है, और इसमें जितने शेल्स होते हैं 1, 2 एंड 3 ये डिसाइड करते हैं वो किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, दैट इज द थर्ड पीरियड। सो नाउ अब हम लोग पीरियोडिसिटी की बात कर रहे थे, उस पर फोकस कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी ने हमें बताया कि जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स, में क्या होता है कि उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। देख लो जैसे हाइड्रोजन, ये ग्रुप 1 की बात हो रही है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दिस इज एटॉमिक नंबर 3, sorry this should be potassium, by mistakenly I wrote that potassium, halina ki rub and then say cesium and then फरिया। so अब इसको देखो, atomic number is 1, this is 3, this is 11 and so on। ठीक है, अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो अगर मैं तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस, उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के लिए उसकी वैलेंस शेल हो गई ये। लिथियम के लिए बनाए, इस 2 हमने भरे इस वाली शेल में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो बना यहाँ। ठीक है, तो इसके भी देखो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का तो अभी हमने पढ़ा ही था कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, चलो देख लो फिर से। This is 2, तो जो सिमिलर सेम ग्रुप को एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनके आउटर मोस्ट में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, और यही रीजन है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बेसिकली दी जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ये इन सब की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी, इसलिए सभी एल्कली मेटल्स हैं, सब मेटल्स हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें पीरियोडिसिटी से पता चल रही है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ग्रुप 17 का देखते हैं। विच इज अ हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17, which is halogen family. First element is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. हम लोग अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का होता है 17, आयोडीन का होता है एंड सो ऑन। क्लोरीन का होता है 17,
ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का 53 एंड सो ऑन। अब मैंने तुमसे कहा जो एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लोरीन का देखो पहले, दिस इज न्यूक्लियस, इसका 9 है एटॉमिक नंबर, तो 9 इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। इसे यहां बना लेती हूँ, थोड़ा सही से देखा दूंगी। दिस के शेल में ले लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 7। एल शेल में हमारे कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बचे कितने हैं, 7, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ फिल करा दिए ना, तो 7 फिल कर दो, दिस 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, विच आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 7। लेट्स सी फॉर क्लोरीन। चलो क्लोरीन का देखते हैं। अगर तुमसे कोई कहे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो तुम लिखोगे 2 7। क्लोरीन का देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। लेट्स सी न्यूक्लियस, के शेल में भर दो 2, बिकॉज 2 से ज्यादा ये अकोमोडेट नहीं करती। इधर होंगे 8, अब एक और शेल अपनी बनेगी जिसमें आते हैं 18, लेकिन अभी बचे कितने हमारे पास, सिर्फ 7 भरने को, क्योंकि 2 यहाँ भर दिए और 8 यहाँ भर दिए, तो 7 ही तो बचे, क्योंकि 10 हो चुके हैं कंप्लीट एंड 17 है, तो यहाँ 7 आ गए। देखो, तो फ्लोरीन में भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन में भी है, ऐसी ब्रोमीन वगैरह का भी ड्रॉ करोगे तो उनमें भी 7 आएंगे। तो जो एलिमेंट्स सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे हैलोजेंस की देखो, लिखा है बुक में, ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स विच आर हैलोजेंस, all of them have 7 electrons in the outermost shells, so in their respective outermost shells, and they show similar properties जैसे थोड़ी सी लिखी है, सबके सब नॉन मेटल्स हैं और सब नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, अनायन कटायन पता होगा इतना, लेकिन फिर से बता दूंगी, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मैंने एक चीज ध्यान रखो, जो चीज हाईली रिएक्टिव होती है वो कभी भी तुम्हें फ्री स्टेट में, एनवायरमेंट में या सराउंडिंग्स में नहीं मिलती, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे सॉल्ट्स हो गए उसमें मिलेंगे, ठीक है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग या बेसिकली पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। चलो इतना समझ लेते हैं। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट लेके चल रही हूँ, भले ही आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। Let us discuss what is oxidation and reduction. Oxidation. Oxidation is to lose electrons. And reduction is to gain electrons. Usually metals undergo the process of oxidation and non-metals undergo the process of reduction. For example, अब देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन का, लाइक Na या सोडियम मेटल। हमने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, 2 and 8 and 1, दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है। देखो क्या होता है, बेसिकली हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल फिल्ड हो दैट इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और अगर हम लोग हीलियम की बात करें, हीलियम के केस में होता है कि इट शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज हो, चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज हो, ठीक है। बाद में नेक्स्ट चैप्टर विच इज दी आई थिंक बॉन्डिंग है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट शेयर भी करते हैं
इलेक्ट्रॉन्स जो गेन या लूज नहीं कर पाते वो शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। तो बेसिकली देखो सोडियम है, एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। 2 electrons in K shell and 8 electrons in the L shell and 1 more electron in this M shell। तो इसे स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले आए आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके टोटल 1 को ऐड करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर रिक्वायर्ड टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। या ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, किसी को दे दे, दैट इज वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अंडरगो कर दे। तो बताओ क्या बेटर होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। पहली बात तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई मेटल देगा ही नहीं, आगे सब बॉन्डिंग में है। सुनने में भी देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज मच बेटर। तो व्हाट सोडियम डज, इट लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, its electronic configuration is 281. It loses this 1 electron and forms sodium ion. Okay, this process is oxidation and it is given by metals and sodium is a metal. Okay, and the positively charged ions are called cations. I hope you know this much. And the negatively charged ions are called anions. Oxidation results in the formation of cations. कोई मेटल अगर लूज करता है इलेक्ट्रॉन, अपने में से दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब देखो कैसे हम लोग कैसे बताएंगे कि रिडक्शन इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। गेन कौन करेगा, जो नॉन मेटल्स होगा। जिसे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन, इट इज 287। सो स्टेबलाइज होने के लिए इसे आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके लिए क्या पॉसिबल होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। पहली बात, मेटल्स कभी भी किसी से लेते नहीं है, दे आर लाइक वेरी दानी टाइप, दे गिव ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, लाइक सोडियम, बिकॉज दे आर मेटालिक इन नेचर, मेटल्स है, they will always give away the electron to stabilize themselves, and non-metals they will always take, they will never ever give away the like electrons. So chlorine, it will gain 1 electron to form Cl negative with the electronic configuration 288. अब नाउ ये स्टेबल हो गया। जब कोई स्पीशी गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब वो स्पीशी लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल्स हमेशा लूज करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब इतना अभी समझो, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अभी बताकर तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगी। तुम्हें ऑक्सीडेशन समझ में आया, दैट इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज शोन बाय द मेटल्स, and because it's possible for them to lose electrons, to give away their electrons and to acquire the positive charge to form cations, and non-metals basically gain electrons to stabilize them and they form negatively charged ions called the anions, and the process is reduction. I hope तुम लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मैंने तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्बिट्स क्या होती हैं। ऑर्बिट्स आर बेसिकली द इमेजिनरी शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दीज आर द ऑर्बिट्स, ओके। नाउ अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स देखेंगे। ट्रेंड्स बेसिकली कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं या अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी जब समझोगे तो आ जाएगा समझ में।
सबसे पहले आता है, मैं तुम लोग को ये जब प्रॉपर्टीज एंड हो जाएंगी एक चार्ट दूंगी जिसमें मैं सब कुछ जो है इंक्लूड कर लूंगी, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा कि सब चीज का रीजन क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टीज ऐसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो नंबर, चलो पहले हेडिंग डाल देते हैं थोड़ा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। First, number of shells. I hope shells and orbits are the same thing. The imaginary orbits or the imaginary shells in which electron revolve around the nucleus are called orbits or shells. Definition तुम्हारी बुक में given है। तो चलो देखते हैं, मैं एक कॉलम बना देती हूँ ताकि इजी हो जाए, थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम लोग को। This is down the group and this is across the period. Okay. अब बता दूं पहले एक बार, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आईएससी क्लास 10th में इज बेस्ड अपॉन दीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बस ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं और उन ट्रेंड्स के रीजन पूछे जाते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड या डाउन द अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी हुई, रिमेन सेम व्हाटएवर, वो क्यों हुई, और मतलब पहली बात तो वो क्या हुई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई क्या हुई वो, और फिर उसका रीजन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आईएससी का पीरियोडिक टेबल में से। मतलब ऐसे समझ लो, मैं जो बताऊं इंपॉर्टेंट है, मतलब आना है, आइडिया लगा लो, आना है, तुम छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो पहले देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ शेल्स। अब अगर हम लोग ग्रुप में नीचे जाएं, जैसे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये में ऐसी रेडियम, ये डाउन द ग्रुप, दिस इज विच ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप। ये कोई भी ग्रुप ले लो, आप जब ग्रुप में नीचे आते हो तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ नहीं रहा है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ा है क्योंकि लाइक 1 2, हाइड्रोजन इज 1, हीलियम देन इट इज 2 एंड देन 3 4, तो ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है नीचे डाउन द ग्रुप, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज बढ़ रहा होगा। यस, मैं एलिमेंट भी छोड़ूंगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट एटम ऑफ दैट एलिमेंट उसका साइज बढ़ रहा होगा उस एटम का। तो इसलिए जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ज्यादा शेल्स चाहिए होंगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो क्या लगता है डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इट वुड डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है, एंड अक्रॉस द पीरियड अगर देखें, अक्रॉस द पीरियड शेल्स रिमेन सेम। ठीक है, इसका यही रीजन है बिकॉज अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, लेकिन हमारा न्यूक्लियर का चार्ज, प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं जैसे अलग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इतना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि शेल्स अक्रॉस द पीरियड सेम रहते हैं और डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर increases, number of electrons increases, so more number of shells are required to accommodate the electrons. Next हम लोग देखते हैं, चलो इसके बाद एक और देखते हैं, चीज समझने वाली है, वो मैं मिस आउट कर गई थी, अभी बता देती हूँ, फिर एक साथ इसको पूरा समअप कर लेंगे। तो देखो अभी जो है मैं एक चीज मिस आउट कर गई थी, दैट इज वैलेंसी। अभी बताया मैंने, पहले वो समझ लेते हैं फिर आगे का देखते हैं, क्योंकि उसे भी जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और एक बात ध्यान रखो, ये हमेशा पॉजिटिव है। कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट, एटम या किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी बेसिकली। तो पहले एक बात समझो कि ग्रुप अप टू ग्रुप 14 वैलेंसी इंक्रीजेस, बट आफ्टर ग्रुप 14 it decreases.
इंक्रीजेस। एक पॉइंट ये दिमाग में रखना है। एक ये है कि वैलेंसी को हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी डिटरमाइन करते हैं। देखो अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 14 तक में है, मतलब 1 to 14, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 15 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 16th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 17 या पीरियड की नहीं ग्रुप की बात हो रही है बचा दी वर्टिकल कॉलम्स, 18th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग करते हैं 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम बेसिकली, चलो ये दो बात ध्यान है, ये दो बातें ध्यान रखना कि ग्रुप 14 तक जो है इंक्रीज होती है और ग्रुप 14 के बाद डिक्रीज होती है। ग्रुप 14 तक तो जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंसी है, और 14 के बाद 15, 16, 17, 18 ग्रुप के लिए 8 में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ग्रुप 1 में देखो, हमने Na देखा था, उसके 2, 8, 1 थे। दिस इज द आउटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चीजें उसी से डिसाइड हो जाती हैं। मतलब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इज दी वैलेंसी। ठीक है, उसका देख लो, लाइक ग्रुप 2 का मैग्नीशियम देख लो, कोई भी देख लो, इसका होता है एटॉमिक नंबर 12, तो 2, 8, दिस इज 10 एंड 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंसी इज 2। ठीक है, ऐसे ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। लेकिन अब मैं बताती हूँ ग्रुप 4 जैसे हमारा ग्रुप 4 कौन सा होता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु वाला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब मैं तुम्हें एक चीज ध्यान है, मैंने तुमसे कहा था जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसी से उससे ग्रुप डिसाइड होता है। लाइक ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ग्रुप 4 वालों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। क्योंकि मैंने कहा ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 14, अब टिल ग्रुप 14 तक जो होता है इसके, एक मिनट सॉरी यहाँ कोई थोड़ी कंफ्यूजन हुई है कि ग्रुप 1 में जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस चीज का ग्रुप डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें देखो कार्बन के केस में देखोगे तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये थोड़ा ना कहोगे ये 4th ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, नहीं 14th ग्रुप। लेकिन बेसिकली तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि उस एलिमेंट के जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी बता रहे हैं। 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 उसकी वैलेंसी हो गई। अब मैंने कहा अगर मैं 15 ग्रुप ले लूं, जैसे 15 ग्रुप का है नाइट्रोजन, 16 का है ऑक्सीजन, 17 की है फ्लोरीन और क्लोरीन व्हाटसोएवर यू कैन टेक, 18 की तो हमारी नोबल गैसेस होगी। इनकी वैलेंसी निकालने के लिए इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स में इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये ग्रुप 15 का है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ बोला 1 है 2 है, तो यहाँ तो आउटर, अगर ग्रुप 14 का है तो 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं 14 नहीं, दिस लास्ट डिजिट 4, 15 का है तो दिस लास्ट डिजिट, 16 का है तो दिस 6, 17 का है तो दिए, 18 का है तो 8 होंगे। ठीक है, तो अब देखो अब ग्रुप 15 पे आ गए तो इधर 5 नहीं हो, इधर इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये ग्रुप 5 को बिलोंग कर रहा है। वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग करेंगे 8 माइनस 5 विच इज 3। 3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की क्या होगी 8 माइनस 6, बिकॉज 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 माइनस 6 इज 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। फ्लोरीन में 7 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लोरीन का। ठीक है, तो 8 माइनस 7 इज 1,
एंड इनकी वैलेंसी तो 0, क्योंकि ये तो ना लूज करेंगे ना गेन। नोबल गैसेस हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल मैंने बताया था कि बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनके पास ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं बिल्कुल, इसलिए ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि इनके पास इन्हें स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास। तो चलो यहाँ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सही से डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्ट करा था पर मुझे लगा कि तुम लोग को वैलेंसी पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से तुम्हारे लिए वैलेंसी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस लाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और हाँ इतना पढ़ के रखना बुक से, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सही से बिल्कुल पढ़ेंगे, सारा उसकी क्या वेरिएशंस है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। बाय।